हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके क्या करंट फीलिंग्स और इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करिए। याद रखिएगा, टाइमलेस एनर्जी है एंड किसी भी स्पेसिफिक जेंडर या स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए ओपन है। बट आपसे जितना रेजोनेट ईजीली होगा उतना ही आप लोगों ने जो है ना उसको अपने लिए कंसीडर करना है। कंपल्सिवली जो है ना अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ चाहे करंटली जैसा भी सिचुएशन चल रहा है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम। वी हैव इट्स द रेनबो रिवर 24 है, यस 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बाय द वे इट्स अ वेरी गुड नंबर। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है। आप दोनों के बीच में 10 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है। अब आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि आप दोनों में से कौन यंगर है, कौन एल्डर है या ओल्डर है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में 10 ईयर्स का एज डिफरेंस है। सो 34 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 6 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ये छोटी छोटी जो है ना वो चीज़ें आपने देखनी है, आपके साथ क्या मैच हो रही हैं, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 3 इंपॉर्टेंट नंबर है। 36 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट 28 एज डेट ऑफ बर्थ। नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट। 10 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है एज या डेट ऑफ बर्थ। एंड 10 एंड 1 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। 31 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए नंबर 16 एंड 7 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास लव की है। वी हैव इंटीमेसी। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। इनको आपसे प्यार है डेफिनेटली विद द लव। दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच एंड ऐसे दिख रहा है, चाहे पहले प्यार था या नहीं था बट अभी प्यार हो रहा है इस इंसान को कहीं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को मिले हो स्पिरिचुअली मेच्योर होने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आपका ये जो रिश्ता है ये एक सोलमेट का है। अदरवाइज़ ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनको महसूस होता है कि ये इंसान आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ सेफ़ एंड सिक्योर रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा गाइस कि आप दोनों में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में कौन है। बिकॉज हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बोथ एनर्जीज़ होती हैं। आपके अंदर कौन सी एनर्जी डोमिनेट कर रही है वो आपकी प्रोमिनेंट एनर्जी होगी। इसमें मेल या फीमेल का कोई भी जो है वो रोल नहीं होता, इसमें एनर्जीज़ की बात की जाती है। बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। आपकी जो एनर्जी होगी, आपके पर्सन की जो एनर्जी होगी वो रीडिंग में दिख जाएगी। और जो लोग कहते हैं कुछ लोग समटाइम्स कहते भी हैं कि आपकी रीडिंग्स जो हैं वो सेम भी होती हैं। अब तो मुझे कुछ कमेंट्स में ये सुनने को बात नहीं मिल रही। अब कोई बात ना बोल दे ऐसी तो वो एक अलग टॉपिक और बात होगी। बट जो लोग बोलते हैं ऐसे तो इट मीन्स कि आपके पर्सन सेम एनर्जी में है ना, उनकी चेंज ही नहीं हो रही एनर्जी। जब तक आपकी तरफ से कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी या आप अपनी एनर्जी को उनसे डिटैच नहीं करोगे, ठीक है, रिलीज़ नहीं करोगे उनको, अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, उनको सरेंडर नहीं करोगे, उनकी एनर्जीज़ में चेंजिंग नहीं आएगी। बट आजकल जो रीडिंग आ रही है वो मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है चेंज आ रही है एनर्जीज़ काफ़ी हद तक। यस तो ये जो भी इंसान है ना डेफिनेटली इनको महसूस होता है विद द रेनबो रिवर कि आप जो हो ना आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ऑब्वियसली एक कनेक्शन बना के, एक लविंग वे में रिलेशनशिप को बना के या कनेक्शन बिल्डअप करके इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। बिकॉज इस इंसान को लगता है, या तो आप मुझे लगता है एज में गाइस यंग हो,
यहाँ पे जो फीमेल है वो मुझे लगता है एज में यंग है। लाइक ये इंसान ओल्डर आपसे या एल्डर हो सकते हैं और आप ज़रा यंग हो, चाहे वो आपकी अब एनर्जी यंग है, चाहे वो आपकी एज यंग है, अब ये आपको ज़्यादा बेटर पता है। बट ऐसे ही इस इंसान को महसूस होता है कि आप जो हो ना बहुत ही जोली, बहुत ही फन लविंग पर्सन हो, दैट्स वाई इस इंसान को आपसे प्यार हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम आप इंजॉय कर रहे हो, आप एक प्रोस्पीरियस जो है वो लाइफ गुजार रहे हो, लाइक आप फन कर रहे हो, हैप्पी हो आप लोग, आप पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे आप अकेले भी हो, लेकिन यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ फन। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपको लगता है आप एक तरह से फुलफिल हो, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। अपने आप को आपने परफेक्ट फील करना है तो सामने वाला इंसान भी आपको परफेक्ट ही समझेगा। बट ये इंसान को महसूस होता है आपको अपनी बहुत रिस्पेक्ट है, दैट्स वाई ये इंसान भी आपकी अब रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे पास्ट में कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बट अभी को करना चाह रहे हैं। वी हैव इंटीमेसीज, इन पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस भी करते हैं, बट उसको 3D लेवल पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को बनाना भी चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। ऐसे दिख रहा है ना जैसे ये कपल है, बात ले रहा है एक साथ, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, बेसिकली आपको महसूस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको फीलिंग नहीं आ रही है, बट आपको फिजिकली टच करके ये आपको फील करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसे फील होता है कि आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के लिए बने हो। आपका पाथ सेम है, आपका वे सेम है, एक ही रास्ता है आप लोगों का। बस बात यहाँ पे ये है कि एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी, अदरवाइज़ आपका पाथ सेम है। यस, सो नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 29, 26, 27, 23 एंड 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 32, 39, 31, 36 एंड 37 भी मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। यस, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जेमिनाई की एनर्जी आ रही है स्ट्रॉन्ग मुझे। अब मैं यहाँ से देखूँगी कुछ ओरेकल से कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, देन मैं टैरो यूज़ करूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव impersonator wants to be you, act like, dress like, look like। yes, इस पर्सन को महसूस होता है कि इस इंसान को ना आपको कॉपी करना चाहिए, और हो सकता है ये इंसान कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ लोग करना चाह रहे हैं। आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी कॉपी करना चाह रहे हैं। जैसे आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हो, खुश रहते हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि ये इनको भी करना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आपसे मिलने के बाद ही अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट किया। पहले ये ड्रेस भी अच्छा नहीं करते थे, ड्रेसअप नहीं रहते थे, तो अब आपको देख के जब उन्होंने देखा आप तो अपने आप को मेंटेन रखते हो, तो ये इन्होंने आपसे ये चीज़ें सीखी हैं और कुछ लोग अभी सीख रहे हैं। यस, बट दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपका स्टाइल कॉपी करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप हो सकता है इसी तरह से इनको कुछ अटेंशन दे दो। यस, वी हैव एन ऑफर। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इट्स अ कॉफ़ी, तो आपको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं। किसी ना किसी तरह से है कि इंसान आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कोई लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपके करीब आने के लिए, एक अटैचमेंट करने के लिए, कनेक्शन में भी आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपको मिलना ज़रूरी है यहाँ पे। बट कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने अभी तक आपको लव ऑफ़र नहीं किया, वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ, या आपने हो सकता है अभी तक एक दूसरे को डेट नहीं किया। हाँ, चाहते हो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत रही है, बट कन्फेशन नहीं हुआ, तो वो लोग आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक लव कनेक्शन। वी हैव इट्स अ क्रीपिन, या इंसान हो सकता है बहुत ही कुछ क्रीपी बिहेवियर कर रहे हैं या क्रीपी फेस एक्सप्रेशन आपको शो कर रहे हैं, बट ऐसे दिख रहा है इनकी नज़र आप पे है, चाहे आपको पता है या नहीं पता। आई थिंक इट्स अ ईगल, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट ये इंसान जो है वो क्रीपिंग कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिससे शायद आपको थोड़ा सा अनयूजुअल फील होता होगा, बट इनकी नज़र है आप लोगों पे,
क्यों नज़र है? बिकॉज ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं कुछ, बिकॉज दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। और क्यों इंटरेस्टेड हैं? बिकॉज इनको आपसे प्यार है और एक ये लविंग कनेक्शन में आपके साथ डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट, अपसेट, यस। ये इंसान काफ़ी सैड है और ऐसे लग रहा है शायद ये इंसान रो भी रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुके हैं और अब उनको महसूस होता है, पता नहीं आप उनका ये ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन इनकी नज़र आप पे है, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने का कुछ रास्ता तलाश कर रहे हैं या फिर कोई मौका देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। बट इस इंसान ने आपको भी काफ़ी हर्ट किया है। ऑलवेज़ पार्टिंग, इनको महसूस होता है कि ये इंसान जो है ना वो आपके साथ डेफिनेटली पार्टी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता है कि आप जो हो अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, यू गाइस आर डेफिनेटली एंजॉइंग योर लाइफ, यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। तो आप पार्टी कर रहे हो, आप फंक्शन कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो और आप खुश हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये इंसान रो रहे हैं। पहले आपको रुलाया इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आप रोए नहीं हो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या किसी तरह से ये चीज़ें आपके बीच में एंड हुई हैं या आप लोग इनकी तरफ से ऑफ़र चाह रहे थे आपको मिले बट इन्होंने दी नहीं आपको ऑफ़र और आप देना चाह रहे हैं, तो उस वजह से आप भी काफ़ी हर्ट हुए हो। बट अभी एनर्जीज वाइस वर्सा हो चुकी हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक ऑब्सेसिव लवर की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यस, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है आपको कुछ भी चीज़ बॉदर नहीं कर रही है। यस, बिकॉज आपका फोकस खुद पे है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है। इनको महसूस होता है कि आपकी तरफ से ऐसा आप सिचुएशन बन चुकी है कि अगर आपकी ये पर्सन रिस्पेक्ट करेंगे तो ही कुछ चीज़ें बनेंगी या आप इनको कुछ अटेंशन दोगे या इनके बारे में सोचोगे, अदरवाइज़ आप दोबारा अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। ये इस पर्सन को महसूस हो रही है चीज़, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में चीज़ें टॉक्सिक रही हैं, आपका कनेक्शन अनहेल्दी रहा है, दैट्स वाई आप यहाँ पे रोए भी हो, अपसेट भी हुए हो, इस इंसान की वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो। यस, और हो यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है कि जैसे इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आपको हर्ट करके ये इंसान अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते थे, पार्टी करते थे, इनको कोई आपकी परवाह नहीं थी, बट अभी ये इंसान को आपकी काफ़ी परवाह हो रही है और अब इनको लगता है जो ये बिहेवियर आपको शो कर रहे थे पहले, अब आपकी तरफ से इनको बिहेवियर वो मिल रहा है। टेबल्स आर टर्न नाउ, या यस, तो ये इंसान अभी भी आपको चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने पास्ट में आप लोगों के साथ ऐसी कुछ लाइक किया है जिसकी वजह से शायद आप काफ़ी हर्ट हो चुके हो, दैट्स वाई अब आपको बॉदर ही नहीं कर रहा कुछ, बट स्टिल दे रियली वांट ऑफर यू समथिंग। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं एंड इनको महसूस होता है कि ये इंसान को आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना है, आपके साथ फैमिली बनानी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आपके साथ बहुत ही सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सकते हैं। यस, दैट्स वाई ये आपको कुछ सिक्योर फैमिली के लिए ना कुछ ऑफ़र देना चाह रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये मैं नहीं लूँगी। नंबर 10, 1, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स 8 ऑफ हैंड्स, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स बाय द वे। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी गाइज आ रही है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वी हैव डेथ, यस, एंड वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस के यस, आप लोगों का इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ कर्मा था जो कि आपको मिला है, आप हर्ट हुए हो, आपका ब्रेकअप हुआ है, चीज़ें एंड हुई हैं, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, उसकी रीज़न यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा क्लिनजिंग होनी थी। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है आपके बीच में कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यहाँ तो इस इंसान की ऑलरेडी कोई फैमिली है, फैमिली इन द सेंस कि इस पर्सन की अपनी फैमिली है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है।
मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है कि अपनी फैमिली या फिर अपनी मैरिज में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह से ट्रैप हुए हुए हैं, जहाँ से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन इनको ये चीज़ मुश्किल लग रही है। एक चीज़ तो मुझे ये दिख रही है। सेकंड जो मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन की फैमिली ऐसे लग रहा है चाहती है, उसको कंट्रोल कर रही है कि वो इनकी पसंद से अपनी कम्युनिटी में, अपने रिलीजन में, अपने ट्रेडिशंस में या कहीं ना कहीं अपनी ही जैसे होता है ना अपना कोई कास्ट हो गया, कल्चर हो गया, उसी में ही ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी शादी करें। बट ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट आप लोगों को लेकर हैं। जो आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, ये इंसान उस पास्ट को रिलीज़ करके दोबारा से आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली सोच रहे हैं और चाहते भी हैं। बिकॉज विद द 8 ऑफ वैंड्स ये इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स दैट्स वाई ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में इक्वल गिव एंड टेक के साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि जब तक ये इंसान खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपके और इनके बीच में चीज़ें चेंज कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओवर थिंक कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से अपनी इन सारी चीज़ों को डील करें, अपनी फैमिली को किस तरह से डील करें, समझ नहीं आ रही। बट ऐसे लग रहा है आने वाले टाइम में ये इस सिचुएशन से ये पर्सन डेफिनेटली कम आउट हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों से अपने आप को निकाल देंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान पे एक रिस्ट्रिक्शन है इस पर्सन की फैमिली की तरफ से। यस, एक सोसाइटी का प्रेशर डाला जा रहा है फैमिली की तरफ से। अगर आपको इन चीज़ों को आपको जानते हो या आपको पता है तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। बट ये इंसान जो है ये चीज़ों को चेंज करने के लिए आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये इंसान की फील आपके लिए काइंडनेस वाली है, जनरसिटी दिख रही है, एंड ऑल्सो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में ये वन साइडेड कनेक्शन आपका इनके साथ रहा है, दैट्स वाई ये चीज़ें जो हैं आप बनाना चाहते हैं। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ टीम अप करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि आपके साथ टीम अप तभी होगा, चीज़ें आपके साथ तभी क्रिएट होंगी जब ये इंसान खुद किसी तरह से आपको अप्रोच करेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे, एंड विद द डेथ तभी जाके चीज़ें आपके इनके बीच में नई स्टार्ट होंगी। बिकॉज ये पास्ट को लेट गो करके रिलीज़ करके एक नया बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। तो ये तभी इनको लगता है पॉसिबल है जब ये पर्सन खुद कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और ख़ुद अपनी तरफ से चीज़ों को चेंज करने के लिए कोई मूवमेंट लेंगे। बेसिकली ये इंसान इनिशिएट लेना चाहते हैं, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हेरोफेंट आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है कि किस तरह से ये अब आपसे शादी करें या किस तरह से ये सब चीज़ों को बनाएं, क्रिएट करें और फिर आपसे शादी की बात करें या फिर अपनी फैमिली से आपके बारे में शादी की बात करें, बिकॉज ये इंसान आपसे ही शादी करना चाह रहे हैं। एंड ऐसे लग रहा है आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग आपको खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहते हैं। यस, क्योंकि इस टाइम आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है और हो सकता है मोस्टली लोगों का ब्रेकअप ही चल रहा है, चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं आपके बीच में। बट ये इंसान जो है ना, एंडिंग करने के बाद इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई हैं, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की दोनों की एक साथ। यस, जो अकेले सेपरेशन में नहीं पूरी हो सकती, वो मिलके पूरी होनी है आपकी। रास्ता आपका एक ही है, चाहे यहाँ पे टेम्परेरी आपके बीच में सेपरेशन आया है, ठीक है, बट आपका जर्नी सेम है। सबकी बात नहीं करूँगी, बट जिनकी है जर्नी यहाँ पे सेम, उनकी बात हो रही है। अभी आपको बेटर आइडिया आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, जो मैं बता रही हूँ क्या वो है सिचुएशन आपकी। यस, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ ब्रेकअप करके ट्रॉमेटाइज भी हैं। उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, किस तरह से जो है ना चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पैशनेट है ये इंसान, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है, या तो फिजिकली डिस्टेंस है या फिर कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है, तो करना चाहते हैं ये। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है आप थ्रू वर्क मिले हो, आप जहाँ पे जॉब करते थे ये इंसान आपको वहाँ पे मिले हैं। यस, लाइक आप टीम अप कर चुके हो ऑलरेडी प्रोफेशनली। सो नंबर 6, 8, 10, 1, 5, 3, 13, 4, 8 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 88, 888 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 1 इज़ इंपॉर्टेंट। स्टार साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो टॉरस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़
टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न एंड एरिस लियो सेजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.